नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान और उनके चाचा पारसनाथ में जो विवाद चल रहा था, उसको सुलह कराने की एनडीए या बीजेपी कोशिश कर रही थी, लेकिन चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि उनके चाचा से उनकी सुलह नहीं हो सकती। चिराग पासवान ने कहा कि चाचा बड़े थे, पिता के देहांत के बाद उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं अकेले नहीं उनसे सुलह कर सकता, मेरी माँ और बहन भी इसमें मेरे साथ हैं। उनकी बिना राय शुमारी के मैं सुलह करने की बात सोच भी नहीं सकता। आइए आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। चाचा भतीजे में होगी सुलह, चिराग पासवान ने दिया फाइनल जवाब। बोले, मेरी माँ और मेरी बहनें। चिराग पासवान ने होली के त्योहार पर अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर खुलकर बात की। पारस के साथ सुलह करने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि ये केवल मुझ पर निर्भर नहीं है, इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हैं। मेरी माँ, मेरी बहनें। उन्होंने ये भी कहा है कि पशुपति पारस तो खुद कई बार मीडिया में सुलह करने की बात से इनकार कर चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने मंगलवार को चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज के साथ तालमेल की संभावनाओं को लगभग खारिज कर दिया। इसके साथ उन्होंने सीधे तौर पर अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की पार्टी में विभाजन के लिए पशुपति पारस को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि चिराग पासवान समर्थकों के साथ होली मनाने के लिए पटना पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव को एक निराशाजनक दौर को पीछे छोड़ने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के सभी एनडीए सहयोगियों का आभारी हूँ। मेरी पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि एनडीए देश में 400 से अधिक सीटें और बिहार में 40 सीटें जीते। आपको बता दें कि एनडीए ने चिराग पासवान को 5 सीटें दी हैं। सीटों के इस फॉर्मूले से पशुपति पारस परेशान है। यही कारण है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और घोषणा कर दी है कि वो हाजीपुर से फिर से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट थी। हालांकि बीजेपी नेता कहते रहे हैं कि दोनों गुट, एक चिराग पासवान और दूसरा पारस और प्रिंस राज की एक साथ आए। वहीं जब चिराग पासवान ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, ये उन्हें तय करना है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद परिवार को सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते सभी को साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी थी। मेरी माँ और मेरी बहनें। इस सवाल पर कि अगर पारस ने सुधार करने का फैसला किया तो क्या वो सुलह का मौका देने पर विचार करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि ये केवल मुझ पर निर्भर नहीं है, इससे कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जैसे मेरी माँ, मेरी बहनें। इसके अलावा जब मीडिया ने उनसे पैचअप के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने पैचअप से इनकार करते हुए देख रहा हूँ समस्तीपुर सीट पर फाइनल जवाब। चिराग ने मीडिया के एक वर्ग में इन अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उनके पिता के दिवंगत होने भाई रामचंद्र पारस के बेटे प्रिंस राज के साथ एक अप्रत्यक्ष सुलह हो गई और उनकी बहन को एलजेपी रामविलास द्वारा समस्तीपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। चिराग ने कहा कि हमसे समस्तीपुर और अन्य सभी सीटों के लिए अपनी उम्मीदवारी तय कर ली गई है। इसके लिए 1 या 2 दिन में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि ऐसी अफवाहें कहां से आई हैं, लेकिन मैं इन्हें सिरे से खारिज करता हूं। ये भी एक संयोग है कि प्रिंस राज ने होली की शुभकामनाएं देने के लिए बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की और एक्स पर तस्वीर पोस्ट की, जिससे अटकलें शुरू हो गई कि कमल थामने की योजना बना रहे। जमुई के सवाल पर चिराग ने कहा कि ये अनौपचारिक रूप से सभी को पता है कि मैं रिकॉर्ड पर कह सकता हूं कि अरुण भारती हमारे उम्मीदवार होंगे।